दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं। वो बताते हैं कि हमें शादी नहीं करनी। तो हमने पूछा उनसे कि शादी क्यों नहीं करनी है। तो वो बताने लगे कि हमारे भाई साहब की शादी हुई और शादी के बाद जो हमारी भाभी हैं वो हमारे माता पिता की सेवा नहीं करती। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि यदि मैं भी शादी कर लूं और वो भी माता पिता की हमारी सेवा ना करें तो बताइए मुझे शादी करने का क्या फ़ायदा। तो इस तरह से वो बात बताने लग गए। और दूसरी चीज़ मैंने उनमें ये एक और कमी देखी कि वो काम करना चाहते ही नहीं। पढ़ाई तो अच्छी कर रखे हैं लेकिन ये चाहते ही नहीं कि हम काम करें। और मेरे को यही लगता है कि वो एक बहाना बना रहे हैं कि यदि मैं शादी कर लूँगा तो मेरी बीवी जो है वो हमारे माता पिता को खाना नहीं देगी या जो है ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए, सुनिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में अगर आपके मन में कोई विचार हो तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यदि आप शादी करो या ना करो वो तो एक तरफ रखो। पहले तो आपको ये जानना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि यदि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं तो आपको जो है शादी करें या ना करें, आप काम ज़रूर करें, अपने शरीर को से काम ज़रूर लें। क्योंकि आप सबको पता है कि यदि एक लोहा ही गेस कीजिए, एक लोहा है, एक साइकिल है और उसे आप खड़ा कर देते हो या कोई गाड़ी है आपके पास, उसको खड़ा करके छोड़ देते हो तो बारिश धूप के लगता है। अगर घर के अंदर भी रखते हो तब भी उसमें कहीं ना कहीं से जंग लग जाता है, वो जाम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही आप अपने शरीर से काम नहीं लेते हैं तो आपका शरीर जो है जाम हो जाता है, जल्दी आप जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, जल्दी जो है बीमार हो जाओगे। तो शरीर से है जो काम लेते रहना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी आपको काम करते रहना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों कि यदि आप काम करते हैं तो आपको धन आगमन होता है। धन आगमन होने से ही आपके सारे जीवन चलते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस पर धन है उसके पास सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो धन कमाने के लिए आपको ज़रूरी है पैसा, जो है हर किसी को चाहिए होता है। कोई ये नहीं कहता कि मेरे को पैसा ज़्यादा है मुझे काम नहीं करना, ऐसा नहीं है दोस्तों। पेट भरने के लिए हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है और वो आपको काम करके ही मिलता है। इसलिए सुखी और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैसा हो और आप जो है काम काज करते रहें। दोस्तों, मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दा ये है रहा हमारा कि लड़का जो है इतना पढ़ा लिखा हुआ है, एमए बीए सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो है कमाने के जो बहाने हैं उसके कि भाई शादी कर लेंगे तो परिवार का कैसे जो है कर्जा परिवार का जो है कैसे जो है भरण पोषण करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों के मन में सवाल आते रहते हैं। तो कहते हैं काम चोर जो है वो तो ऐसे ही सोचेंगे कि काम ना करना पड़े। तो अगर वो व्यक्ति कोई कहता है कि नहीं मैं तो काम चोर नहीं हूँ, बस मैं शादी नहीं करना चाहता इस वजह से कि मेरे माता पिता को मेरी आने वाली बीवी जो है खाना बना कर नहीं देगी, सेवा नहीं करेगी। तो दोस्तों, एक कहावत है, बुज़ुर्गों ने कही है कि शादी के बाद बेटा जो है बदल गया। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शादी के बाद बीवी बदल गई, तेरी बहू बदल गई, तेरी बेटी बदल गई। कोई ये दोस्त नहीं देता, लेकिन लड़के का दोस्त देता है। तो कहीं ना कहीं से अगर लड़की गलत होती है तो लड़का भी गलत होता है। बहुत सी लड़कियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, धमकी देने लग जाती हैं या जहर खाने लग जाती हैं या वही गाना वाले बात कर देते हैं कि मैं मर जाऊंगी और मरने से पहले तुझे जो है बदनाम करके जाऊंगी। तो ये सब लोग जो है याद करते हैं गाने, आप अच्छी तरह से गाने को जानते होंगे। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि अरे वो मर जाएगी, जहर खा लिया तो फिर जो है हमें जेल जाना पड़ेगा, सौ बातें सोचते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो इस तरह से लोग जो हैं बीवी के कहे में ही ज़्यादातर लोग चलने लग जाते हैं, जैसा जो कहा ठीक है। और बीवियां भी आजकल ऐसी होती है जो सोचती है कि हमारी आज़ादी रहे। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो माँ बाप के संपर्क में रहें, सास ससुर के संपर्क में रहें। आजकल बहुत से लोग जो हैं ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो किस बात के लिए, तो जो है वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या होता है कि जो है आजकल नई बहुएं जो आ रही हैं वो जो है सास के पास नहीं रहती, बुजुर्गों के पास नहीं रहती और उनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं। बच्चों का प्यार तो नहीं मिलता है, साथ में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो बच्चों को जो है दिए जाते हैं संस्कार के अलावा भी, तो वो जो है उनको नहीं पता होता और इस वजह से संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम जो है फिर आने पे बड़े होने पर ऑपरेशन करवाने जाते हैं। तो डॉक्टरों की भी अगर राय मानी जाए तो वो भी यही कहेंगे कि जो है हर बच्चे को अपने दादा दादी के पास ज़रूर रहना चाहिए, उनसे जो है बहुत कुछ जो है लाभ मिलता है।
और सास बहू का झगड़ा तो देखो पुराना है, इसमें कोई नया नहीं है। पहले जब शादी करते थे लोग तो कहते थे कि यार सास पता नहीं कैसे मिलेगी। पहले के समय में ये होता था कि सास लड़ने वाली तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सास नहीं है। तो ये सब वो बातें होती थी। लेकिन आज के समय में उल्टा होता है। आज के समय में सास सोचती है कि बहू मेरी पता नहीं कैसी आएगी, मेरे को खाना देगी कि नहीं देगी, लड़ाई झगड़े करेगी, क्या करेगी। तो आज के समय में सास सोचती है। तो समय जो है दोस्तों बदलते रहता है। तो जैसे आप कह रहे हो कि भाभी जो है हमारे माँ बाप को खाना नहीं दी थी तो हमारे भी नहीं देगी, तो ऐसा नहीं है। यदि आप चाहोगे तो आपकी बीवी उनसे अच्छी आ सकती है और खाना भी दे सकती है, यदि आप चाहोगे। यदि आप नहीं चाहोगे, आप भी अगर जोरू का गुलाम बन के रहोगे और हर बात जो है बीवी के मानोगे, हर हाँ में हाँ मिलाओगे या बीवी से डरते रहोगे, तो जो है वो आपका साथ नहीं देगी। फिर तो वही वाली बात हो जाएगी आपके, जिससे आप डरते थे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि हम जो चाहें वो हो, तो इसके लिए आपको सोच समझकर ही काम करना होगा। पर ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि आप जो है शादी ना करो। कुछ मित्रों ने, हमारे आसपास के मित्र हैं, वो भी हमसे पूछे कि क्या भाई साहब आप शादी से खुश हो। मैंने कहा कि हाँ भाई, मैं शादी से बिल्कुल खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि भाई यदि शादी नहीं करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शादी नहीं करते हैं तो जो है आपके ऊपर बहुत बड़ा दोष भी माना जाता है। तो किस तरह का दोष होता है मैं आपको बता दूं कि यदि आप शादी नहीं करते हो तो आपको मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, जो इस प्रकार के जो ऋण है, जो कर्जा है, वो आपको रह जाता है। और ये कर्जा ले करके आप किसी का भाग नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी से कर्जा लिए हो तो आप जो है ले करके सोचो कि भाग जाए, तो भाग नहीं सकते, आपको चुकाना ही पड़ता है। तो वैसे ही परमात्मा ने जो है शादी जो है हमें वरदान के रूप में दिया है। हम मनुष्यों में ही शादी होती है और किसी जीव जंतु पशु पक्षी में शादी नहीं होता। तो ये जो है भगवान का वरदान है हमारे लिए। तो शादी हर किसी को मैं कहता हूँ कि अवश्य करनी चाहिए। जो साधु संत है बहुत से, वो शादी नहीं करते हैं, लेकिन उनमें और आप में फिर भी बराबरी नहीं हो सकता। वो साधु संत हैं तो गुफाओं में जाकर बैठे हुए हैं और जो है काम वासना पे, अपने भूख पे, पानी पे, जो भी है, मतलब अपने ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं। लेकिन आप जो है नियंत्रण नहीं रखे हुए हैं। तो उनमें और आप में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है शादी कीजिए। शादी करके आप जो है संतान उत्पन्न करेंगे और संतान जो है आपके नाम चलाएगी। आपका नाम चलता है, पिता का नाम चलता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि लड़कियां होती हैं चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन लड़के के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारा नाम जीवित रहे। लोग तो चल जाते हैं लेकिन नाम को जीवित रखना चाहते हैं, नाम अपना अमर रखना चाहते हैं। तो यदि आप शादी नहीं करते हैं तो आपका नाम जो है नहीं चलता है और आपका हर प्रकार से जो ऋण है वो रह जाता है। तो इस ऋण करके, कर्जा करके जो है आप मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर से आपको अगली बार जन्म लेना पड़ेगा और फिर से जन्म ले करके आप जो है धरती पर आओगे और फिर हर तरह से ऐसे ही दुख कष्ट भोगोगे। यदि आप मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो कि हमारे धरती पर दोबारा जन्म न लेना पड़े, तो अच्छे कर्म के साथ साथ आपको जो है संतान उत्पन्न भी करना होगा। यदि आपका संतान नहीं होता है तो आपको किसी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलते। आपने महाभारत में देखा होगा कि जो पांडु थे उनकी संतान नहीं थी, लेकिन जब वो मरने वाले थे तो मरने से पहले उन्होंने अपने नाम से 5 संतानों को उत्पन्न किया, जो 5 पांडव हैं। तो इस तरह से उनको फिर बाद में मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार के आप कोई बात जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। और आगे वीडियो तक नमस्कार, थैंक यू।